बसों में क्षमता से अधिक सवारियां बैठाए जाने से सफर परेशान भरा होता है। साथ ही बसों में दी गई टिकट पर ना बस का नंबर होता है और ना ही कोई मूल्य अंकित। प्रशासन की अनदेखी और लापरवाही के कारण सड़कों से ओवरलोड वाहन सरपट दौड़ रहे हैं, जो न केवल यातायात के नियमों को ठेंगा दिखा रहा है बल्कि आए दिन हादसों का सबब भी बन रहा है। आखिर क्या है मौजूद बसों में सवारियों का कहना, देखिए अंतरराज्य बस स्टैंड ललितपुर से वरिष्ठ पत्रकार महेश प्रसाद शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट में। इस समय हम ललितपुर के बस स्टैंड पर खड़े हुए हैं, जहां पर कि प्राइवेट बसें आती हैं और जाती हैं और इन बसों में भेड़ बकरियों की तरह सवारियों को भरा जाता है। यह भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि बस कंडक्टर द्वारा जो टिकट दिया जाता है उस पर मात्र अधिकारी की तरह दस्तखत किए जाते हैं। न उस बस का नंबर रहता है, न तारीख रहती है और न ही उस पर धनराशि लिखी रहती है। बस मात्र ऐसा अकेला बना देते हैं जैसे ये सुपरिटेंडेंट हो या डीएम हो या कमिश्नर हो। ARTO मौन धारण किया रहता है। ऐसा लगता है कि ARTO के लिए इन बस कंडक्टरों के द्वारा, मालिकों के द्वारा इनको पैसा सुविधा शुल्क के रूप में दिया जाता है। यही कारण है कि बसों के अंदर भेड़ बकरियों की तरह सवारियां भरी जाती हैं और बसों की हालत जर्जर होती है। बरसात के दिनों में बरसात का शायद पानी बाहर जाता हो, सारा का सारा पानी बसों के अंदर आता है। बेचारी जनता, यात्री कुछ कह नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें जो अपने सफ़र तय करना पड़ता है। खुदा न खास्ता, ईश्वर न करे, ये बस कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो उस बस के अंदर सवारी अपना क्लेम भी नहीं ले सकती है। अब मैं इस संबंध में आइए बस में सवार यात्रियों से, बस में बैठे यात्रियों से, जनता जनार्दन से पूछता हूँ। इसमें चलेगा वो सागर भाई, बड़ी बस में चल रहा है। 30 रुपए का मिलेगा आपको 15 रुपए में। भाई आप कहाँ जा रही हैं? जामनी जा रही हैं। अच्छा, आप बस में बैठती हैं तो बस में आपको टिकट दिया जाता है तो उसमें पैसा, तारीख लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है? मेरे को ना है पता। तुमको पता नहीं? आप कहाँ की रहने वाली हैं भाई? जामनी की। ठीक भैया, आप बताइए थोड़ा। ये बस में आप सवार हैं और इस बस में आप जा रहे हैं तो बस में जो टिकट दी जाती है तो उस पर पैसा, तारीख, बस नंबर या तारीख की धनराशि सब लिखी रहती है। आपने कभी टिकट में देखा है सब चीज़ें रहती है, नहीं रहती है? होती भी है और किसी में नहीं भी होती हैं। नहीं तो आपको जो टिकट मिलता है आपने देखा उसमें तारीख, धनराशि ये सब लिखा रहता है, हस्ताक्षर, बस का नंबर के नहीं? आपने देखा आज तक ये? देखा है। हाँ, तो मिलती है उसमें जैसे नहीं मिलती सब कभी चीज़ें? बताइए। हाँ मिलती हैं, देखते हैं। अभी आपने ट्रेन में कब, बस में कब से सफ़र कर रहे हैं आप? मैं कर रहा हूँ 2-3-4 साल पहले से। 4 साल से। आपने अभी तक टिकट देखी है जिसमें, उसमें ना तो बस में तारीख रहती है, ना बस का नंबर रहता है, ना धनराशि, मात्र एस या पी लिख के इसको दस्तखत कर दिया जाता है। उन टिकटों को आप देखना पर बताइएगा आप। ठीक है, बताएंगे वो। आप बस में सफ़र कर रहे हैं? जी। अच्छा। आप भाई बस में सफ़र कर रही हैं? हाँ। कहाँ जा रही हैं भाई आप? जामनी बांध। जो आपका बस में टिकट दिया जाता है उसमें तारीख, पैसा या बस का नंबर देखा आपने कभी? नहीं। मात्र पैसा देने से आपको काम रहता है जी। आपके साथ कौन है बस में? हमारे साथ हमारे पति देव हैं। कहाँ है पति आपके? बाहर हैं। तो आपने कभी ये देखा नहीं कि टिकट में पैसा लिखा रहता, कुछ होता कि नहीं होता? नहीं देखा। आपका शुभ नाम भाई? केसर देवी। आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम बछरावनी के। बछरावनी की। ठीक। ये महिला जो बैठी हुई है बता रही मेरे को कोई पता नहीं है, बट टिकट दे दिया जाता है, उसमें कुछ नहीं लिखा जाता है, न तारीख, न पैसा और ना ही समय गाड़ी के चलने का, ना बस का कोई नंबर रहता है। अब आइए अब और बसों से भी देखते हैं। आइए किस बस में
इसमें समय ललितपुर के बस स्टैंड पर खड़े हुए हैं और समीपी यात्री प्रतीक्षालय भी है। प्रायः बस के अंदर सवारियों द्वारा बताया गया कि बस कंडक्टर द्वारा जो हमें टिकट दी जाती है उस टिकट में ना तो बस का नंबर रहता है, ना ही धनराशि रहती है और ना ही उसमें किसी प्रकार का कोई दिनांक दिया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि यह ARTO के लिए बस मालिकों के द्वारा सुविधा शुल्क दी जाती है। यही कारण है कि बिना फिटनेस के ये बसें चल रही हैं और डग्गा मार में भूसों की तरह सवारियां भर दी जाती हैं और इसी कारण सरकारी रोडवेज खाली आती और जाती हैं। किसी भी यात्री से पूछा गया तो वो स्पष्ट कह रहे हैं कि साहब हमें तो टिकट दे दिया जाता है, उसमें DM के और कमिश्नर की तरह मात्र कंडक्टर S लिख देता, कोई P लिख देता है, ना बस में कोई नंबर रखता हो टिकट पर, ना ही धनराशि और ना ही उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई तारीख दी जाती है। यदि बस दुर्घटनाग्रस्त होती है तो वह यात्री अपना क्लेम लेने का भी अधिकारी नहीं रहेगा। आखिर जिलाधिकारी आलोक सिंह ARTO ललितपुर को चाहिए कि प्राइवेट बसों को आकस्मिक चेक करें और देखें कि यात्रियों के साथ क्या हो रहा है। बस का बरसात के समय में पानी 50% से अधिक बसों के अंदर जाता है। इसका मतलब है बसों की ना कोई फिटनेस है, ना कोई इसका नियम है। कंडक्टर और ड्राइवर बिना किसी यूनिफॉर्म के अपनी बसों को चलाते हैं और कहीं भी रास्ते में कोई भी ड्राइवर चेंज हो जाता है और बदल दिया जाए। ना बस के ड्राइवर का पता, ना बस के कंडक्टर का पता कि आखिर नाम क्या है और ये क्या करते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि इस ओर ARTO ललितपुर क्या कार्रवाई करते हैं या नहीं। अगर नहीं करते हैं तो स्पष्ट होता है कि उनको सुविधा शुल्क बस मालिकों के द्वारा दिया जाता है। यही कारण है कि डग्गा मार भूसे की तरह सवारियां भरी जा रही हैं। मैं ललितपुर से महेश शर्मा।